उस्ताद बोला, अगर कोई तुम्हें जूता मारे तो क्या करोगे? शागिर्द बोला, जूता वापस कर दूंगा। उस्ताद बोला, बहुत अच्छा। शागिर्द बोला, लेकिन जुराब अपने पास रख लूंगा, सर्दियों में काम आएगी। दोस्तों, ये लतीफे किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं बल्कि एंजॉय करने के लिए है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को मारें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हर आने वाली न्यू फनी लतीफे आप तक पहुंचते रहें। शुक्रिया। बीवी बोली, सुनो जी, मैं मर गई तो क्या दूसरी शादी कर लोगे? शौहर बोला, नहीं जान। बीवी बोली, क्यों, मोहब्बत इतनी है? शौहर बोला, मोहब्बत नहीं, पहली वाली अभी तक भुगत रहा हूँ, दूसरी कहाँ से ले आऊं? उस्ताद बोला, पप्पू ये सवाल क्यों खाली छोड़ दिया? पप्पू बोला, सर ये सवाल तो मुझसे पूछा ही नहीं गया, ये तो कॉपी में लिखा हुआ है। सीधा बोला, डॉक्टर साहब मुझे सब कुछ दो दो दिखाई देता है। डॉक्टर बोला, अच्छा बैठ जाओ। सीधा बोला, कहाँ डॉक्टर साहब, यहाँ भी दो कुर्सियाँ हैं, किस पर बैठूं? सरदार को रियाजी के इम्तिहान में सवाल आया, अगर आपके पास 4 सेब हों और 2 दोस्त ले जाएं तो कितने रह जाएंगे? सरदार ने लिखा, 4 ही रहेंगे, मैं अपना सेब क्यों दूं? उस्ताद बोला, बेटा बताओ पानी किस चीज को कहते हैं? शागिर्द बोला, सर जो नलके से आता है। उस्ताद बोला, अच्छा अगर नलका खराब हो जाए तो? शागिर्द बोला, फिर टैंकर से आता है सर। पठान होटल में गया और वेटर से बोला, चाय में दूध डाल देना। वेटर बोला, दूध खत्म हो गया है सर। पठान बोला, तो फिर दूध के बगैर डाल दो। सीधा बस में बैठी लड़की को देखकर बोला, बीबी आप बहुत हसीन हो। लड़की शर्मा कर बोली, जी शुक्रिया। सीधा बोला, शुक्रिया मत कहो, ये तो मैं सबको कहता हूँ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। उस्ताद बोला, पप्पू बताओ सबसे पुराना जानवर कौन सा है? पप्पू बोला, जी ज़ेबरा। उस्ताद बोला, वो क्यों? पप्पू बोला, सर क्योंकि वो आज तक ब्लैक एंड वाइट है, कलर में ही नहीं आया। सरदार जी डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर बोला, आपको कौन सी बीमारी है? सरदार बोला, जी बीमारी तो नहीं, बस सब कहते हैं कि मैं बेवकूफ हूँ। डॉक्टर बोला, अच्छा कब से? सरदार बोला, जी जब से मैट्रिक में टीचर ने कहा था तुम तो ग्रेट हो। बीवी बोली, सुनो शादी के बाद
मेरी खूबसूरती बढ़ गई है या कम? शौहर बोला, कम नहीं हुई, बढ़ भी नहीं गई, बस अब लोग कहते हैं अल्लाह सब्र दे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। शीदा इम्तिहान में बैठा, पर्चा खाली दे दिया। मास्टर बोला, ये क्या? कुछ नहीं लिखा। शीदा बोला, सर ये खामोश पर्चा है, आप ही ने कहा था खामोशी सबसे बड़ा जवाब है। मियाँ बीवी झगड़ रहे थे। बीवी बोली, अगर मैं ना होती तो तुम्हारा क्या बनता? शौहर बोला, तब तो बहुत सुकून होता, 2 कमरे का बंगला, गाड़ी और खुशियाँ। बीवी गुस्से से बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? शौहर बोला, शर्म तो आती है, लेकिन तुम्हारे डर से वापस चली जाती है। शौहर मोहब्बत से बोला, मेरी जान तुम तो चांद की तरह हो। बीवी बोली, वाकई? शौहर बोला, हाँ, दिन में नजर ही नहीं आती। बीवी बोली, देखो तुम्हारे बगैर मेरा गुजारा ही नहीं। शौहर बोला, क्यों? बीवी बोली, क्योंकि खर्चे कौन उठाएगा? उस्ताद बोला, बेटा बताओ जमीन गोल है या चकोर? पप्पू बोला, सर ये तो टीचर के मूड पर है, कभी टोपी गोल बनवाते हैं, कभी कापी चकोर। बीवी बोली, मैं तुम्हारी जिंदगी में खुशबू की तरह हूँ ना? शौहर बोला, हाँ, लेकिन कभी कभी नाक में दम कर देती हो। शीदा डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, जब मैं चाय पीता हूँ तो आंखों में दर्द होता है। डॉक्टर ने गौर से देखा और कहा, चम्मच निकाल के पिया करो, चब्बल जहान के। पठान ने रोबोट खरीदा जो झूठ पर थप्पड़ मारता था। बेटा बोला, अब्बू स्कूल गया था, रोबोट ने थप्पड़ मारा। पठान बोला, ओए सच बोल। बेटा बोला, फिल्म देखने गया था। पठान बोला, मैं भी तेरी उम्र में फिल्में देखता था। रोबोट ने पठान को थप्पड़ मारा। बीवी हंसते हुए बोली, बच्चा बाप पे गया है। रोबोट ने बीवी को भी थप्पड़ दे मारा। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, 1 सेकंड यार, मजाक हो रहा है। सरदार एटीएम से पैसे निकालने गया। मशीन ने लिखा इंटर अमाउंट। सरदार ने जोर से बोला, 50,000 दे दो। मशीन खामोश। सरदार गुस्से से बोला, कम वक्त बहरी भी है, उर्दू भी नहीं आती।